विविध भारती। हेलो फरमाइश। श्रोताओं नमस्कार, हाजिर हूँ मैं शेफाली कपूर आपके पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ। आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत सेहतमंद और सानंद होंगे। चलिए आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में टेलीफोन पर आपसे करते हैं बातें और सुनते हैं आपका पसंदीदा गाना। लीजिए टेलीफोन की घंटी भी बज उठी, जरा गौर से सुनिएगा, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। जी नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहा है? जी मैं विविध भारती का बहुत ही पुराना श्रोता मनोहर लाल गांधी, चाणक्य चौक, गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। और दिल्ली में और गाजियाबाद में मौसम का मिजाज कैसा चल रहा है? मौसम अब ठीक है, 3 दिन से जो है धूप निकला हुआ है। पहले तो बहुत यहाँ पे पानी पड़ा हुआ था। जी जी बहुत जी। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पे जगह जगह जो है पानी भरा पड़ा था। आप सब सुरक्षित हैं? हाँ जी सब ठीक है हम। अच्छा अच्छा, और बताएं, अपने बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को। मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे और मैं 12 साल की उम्र से ही जो रेडियो सुन रहा हूँ। 12? आज मेरी उम्र सलमान खान से सिर्फ 6 महीने बढ़ा हूँ, आज तक भी बरकरार। क्या बात है। मुझे संगीत बहुत पसंद है, संगीत मेरी आत्मा है। सही बात है, संगीत जो है ना वो आत्मा को तृप्त कर देता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही। हमारे जो है तनाव घट जाते हैं। हमें जो है ना बीपी की बीमारी हो, तनाव जी कुछ जी भी नहीं है हमें। जी जी क्योंकि संगीत हम बड़े ध्यान से सुनते हैं और विविध भारती पर तो ऐसे ऐसे गीत बते हैं। जी और आप जो एंकर हैं जी। उनकी पेशकश इतनी अच्छी होती है, उनके शब्द उनके विचार जी। सुनकर बहुत सुकून मिलता है। संगीत तो हर मर्ज की दवा है मनोहर जी, क्योंकि आप संगीत सुनिए, चाहे आपको किसी भी चीज की चिंता है, खुशी है, हर मूड के गीत आपको उस अपने तनाव से बाहर निकाल देते हैं। सच मानिए, उनके गीतों के एक एक शब्द में और जी। संगीत की धुनों में बहुत शक्ति है। बिल्कुल, और कुछ बोल ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े होते हैं। ऐसा लगता है ये हमारी ही जिंदगी की कहानी तो बोल रहे हैं। तो विविध भारती का ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो आपको बहुत प्रिय लगता है, जिससे सुनना आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मिस हो गया तो बहुत कुछ मिस हो गया? एक वो तो बताऊं, मुझे तो हर प्रोग्राम ही अच्छे लगते हैं। मैं तो अपना सुबह से ही और प्रभु इच्छा तक रात तक जी अपना विविध भारती सुनता हूँ। तो अपनी शॉप में भी ट्रांजिस्टर रखते होंगे आप? हाँ जी, यहाँ 3-4 रेडियो है मेरे यहाँ पे दुकान पे। मुझे जी। रेडियो का दीवाना भी कहते हैं यहाँ गाजियाबाद में। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। तो मैं लोगों को भी कहता हूँ कि संगीत सुना कीजिए। जी बिल्कुल। बड़े बुजुर्ग आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं यहाँ पे 70+, 60+, सभी को कहता हूँ कि रेडियो संगीत सुना करो। जी मनोहर जी, होता क्या है कि संगीत के साथ साथ और भी बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनसे हमें जानकारी भी मिलती है। जी जी, ज्ञानवर्धक प्रोग्राम आते हैं, हाँ। जैसे सखी सहेली हो गई, और भी प्रोग्राम है बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं और फैमिली के साथ हम मिल बैठ के सुन सकते हैं, ऐसे शो होते हैं। जी, और सेहत से जुड़ी भी बहुत सारी बातें होती हैं जो हाँ। जिनसे हम वाकिफ नहीं होते हैं, तो हमारे जो डॉक्टर्स आते हैं तो वो सारी चीजें हम तक पहुंचती हैं। उनको भी सुनते हैं और बड़ा ही फायदा होता है हमें। जी। पता पड़ता है कि कौन सी बीमारी है, ऐसे ट्रीटमेंट करवाना ज्ञान होता है। जी जी, तो आज आपने कौन सा गाना चुना है कि हेलो फरमाइश में ये गाना सुना जाए? ये आज आप जो है फिल्म सुहाग का सुना दीजिए। तो आपके अमिताभ बच्चन जी पर फिल्माया गीत है, 18 बरस की तू होने। हेलो फरमाइश। हम राजेंद्र गंगवार बोल रहे हैं, कस्बा कोयड़िया, तहसील नवाबगंज, जिला झुमका सिटी, बरेली से। अरे वाह, बरेली का तो झुमके वाला गाना तो इतना प्रसिद्ध है भाई कि बरेली का नाम आता है तो वही झुमका गिरा रे गाना जो है जहन में छा जाता है। क्या बात है। हाँ जी, हमारा झुमका बरेली नाम से ही मशहूर है। हाँ बिल्कुल। खासियत क्या है बरेली की, जरा बताएं इस झुमके के अलावा। हाँ, झुमके के अलावा और भी खासियत है, जैसे हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर है, नाथ नगरी से जाना जाता है भोलेनाथ की। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी। अच्छा, और वैसे खान पान में क्या फेमस है वहाँ का? खान पान में तो बस पेड़ा मिठाई है, लड्डू है। आपको क्या पसंद है? हमें तो बर्फी पसंद है। खोए की बर्फी। हाँ जी। अच्छा, और आप क्या करते हैं बरेली में? हम जरी का काम करते हैं दीदी। अरे वाह, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कर सकता है ये। हाँ जी, हर किसी को नहीं आता। ये जिसको हुनर देता है ऊपर वाला अच्छा ही देता है, जो भी हुनर देता है। जी जी, कब से कर रहे हैं ये जरी का काम?
लगभग हो गए हमें 10-12 साल हो गई हैं। अच्छा, तो ये साड़ियों में करते हैं या किस चीज पे करते हैं, आप बताएं थोड़ा सा। साड़ियों में भी कर लेते हैं और ये शेरवानी भी बनती हैं, कली भी बनती हैं, कई चीजें बनती हैं। अच्छा, तो जैसे शादी ब्याह का जो सीजन आता है तो उसमें आपके पास ये काम ज्यादा आ जाता होगा। शेरवानी का ज्यादा आता है काम। अच्छा, और साड़ियों का? साड़ियों का भी तो आता है लेकिन अभी तो कम है, हल्का है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। तो ये बताएं राजेंद्र भाई कि एक जैसे शेरवानी का काम आता है जरी का, तो आपको कितना समय लगता है इसे तैयार करने में? लगभग एक गड्ढे पे 2 से 4 लोग बैठते हैं, तब बनता है एक हफ्ते में अच्छा अच्छा, पूरा सेट। ईश्वर आपके इस हुनर को हमेशा बनाए रखे। और आज कितने समय के बाद फोन लगा इस कार्यक्रम में? नहीं, पहली बार लगाया है, कई दिनों से ट्राई करते करते। क्या कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, जी। बहुत खुशी होती है जब हमारे श्रोता बोलते हैं कि हमने पहली बार मेरा फोन लगा है, तो हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। हाँ जी दीदी, हमें सबसे प्यारा प्रोग्राम लगता है सखी सहेली। सखी सहेली में क्या चीज है जो आप लोगों को सबसे अच्छी लगती है? क्योंकि आप लोग कितनी अच्छी सी जानकारी लाती हो, दूर दूर के जो विषय रखती हो उससे बातें करती हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज कौन सा गाना सुनने का विचार है आपका राजेंद्र भाई? हमारा गाना है आजमाइश मूवी का, कांचा लगे निकल जाए मगर न निकले नजर का तीर। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देते हैं और बिना देर किए अब सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का। चला रहता है मैडम, अभी ड्यूटी पे थे, टाइम मिला आपका कॉल लगाने के लिए और हमारा किस्मत अच्छी की आप कॉल लग गया है। कौन सा गाना सुनेंगे आज आप? मैं बॉर्डर पिक्चर का गाना सुनना चाहूंगा, तो चलूं। बहुत प्यारा गाना है, इसके जो शब्द हैं एक एक शब्द बहुत मीनिंगफुल है जी। इसके साथ रोकते खड़े हो जाते हैं। हाँ जी जी, हिसाब से बॉर्डर फिल्म में उसको दर्शाया गया है। और इसका म्यूजिक है, इसके जो बोल हैं, सब कुछ बहुत बेमिसाल है। ये गाना बहुत प्यारा है, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। हेलो फरमाइश। मैडम, मैं ग्राम सुराना, जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ। अच्छा शेख साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार भारती में मेरा पहली बार प्रोग्राम मतलब कॉल लगी है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। अब बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। पैसे से किसान हूँ और आकाशवाणी से मतलब 1980 से जुड़ा हुआ हूँ। एक लंबा अरसा हो गया आप आकाशवाणी के साथ जुड़े हुए। इंदौर, भोपाल और विविध भारती को बहुत लेटर भी लिखे हैं। अच्छा, तो आप बहुत पुराने श्रोता हैं विविध भारती के? हाँ, लेटर तो मैडम मैं अभी भी लिखता हूँ। देखा जाए तो बहुत सारी आधुनिक तकनीकें आ गई हैं, लेकिन जो पत्र लेखन का एक चार्म होता है वो अलग होता है। उसका मजा ही कुछ अलग है जी। तो वो जो सुकून मिलता है शेख साहब, वो एक अलग ही सुकून होता है। सही है मैडम। तो आज आपको आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए? फिल्म का नाम है हीर रांझा जी। दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, रफी साहब की आवाज में गीत है। मदन मोहन संगीतकार थे जी, और राजकुमार और प्रिया राजवंश की फिल्म थी। शेख साहब, आपने फोन किया इस कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए हीर। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, दिल्ली के पीतमपुरा से अनीता वर्मा बोल रही हूँ। अनीता जी नमस्कार। जी, अपने बारे में बताइए हमारी। अनीता जी दिल्ली में रहती हैं, क्या करती हैं? हाँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा। घूमने का शौक है, शॉपिंग का तो बहुत ज्यादा। किस तरह की शॉपिंग पसंद करती हैं? पहले तो मुझे घर की सजावट की चीजों का बहुत ज्यादा शौक है जी। पहले मैं उन्हीं पर ध्यान देती हूँ कि ये शोपीस ले लूँ, वो शोपीस ले लूँ। जी जी। सेकंड पर सूट और साड़ी पर आती हूँ। और बताएं इसके साथ साथ और क्या शौक है आप? हाँ जी मैम, घूमने का शौक है, फोटोग्राफी का बहुत शौक है, ड्राइंग। अच्छा। अभी तक मैं 3 बच्चों की मम्मा हूँ, ड्राइंग अभी तक करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे पेंटिंग करना। अरे वाह, खुद की बनाई पेंटिंग अपने घर में सजाई है? जी जी मैम। क्योंकि ये तो एक बड़ी शौक वाली चीज है, जिसको शौक होता है वो बड़े इत्मीनान से इसको करता है। तो ये मैम, हाँ, शुरू से ही कॉलेज के दिनों से ही मैंने ये शुरू की थी। अच्छा। और अभी तक मुझे इसका शौक है। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि आप लोग भी करो, सीखो, अच्छी चीज है। मतलब इसमें काफी मन लगता है, रंग बिरंगे रंग देखने को मिलते हैं। जी, और हमारे जो मन की भावनाएं होती है ना, वो कभी कभी कैनवास पे और रंगों के जरिए उतर जाती हैं। तो बहुत अच्छी चीज है ये। एक तो आपकी जो अंदर की प्रतिभा है वो बाहर आती है, और आपके दिल में जो चीज होती है, कभी ऐसी बात भी होती है जो हम कह नहीं पाते, तो उसको इस पेंटिंग के जरिए भी इंसान बहुत कुछ कह देता है। तो अनीता जी, आपने पहली बार फोन किया इस कार्यक्रम में या पहले आपकी बात हो चुकी है कभी?
नहीं मैम, बहुत पहले भी हो चुकी है। अच्छा तो अच्छा मैंने थोड़ा, हाँ जी, टाइम की अवधि देखकर ही मैंने ये फोन किया है। अब अच्छा, तो इस बार कौन सा गाना सुनेंगी? तो लता जी का बर्थडे आने वाला है, हम सबको मनाना है। अब वो तो सारे दिन गाने प्ले होंगे लता जी के, तो बड़ी इंतजार में बैठी हूँ कि लता जी के मीठे मीठे गीत मिलेंगे। और आज मुझे रफी जी का गाना सुनना है। फिल्म है महुआ, गाना है दोनों ने किया था प्यार कभी। गाना अच्छा है ना? बहुत प्यारा गाना है। और हाँ जी। आपकी पसंद को सलाम है जो आपने इतने प्यारे गीत को चुना अरे है। वाह, थैंक यू मैम। क्योंकि संगीत प्रेमी जो होते हैं वो चुन चुन के मोती निकाल ही लेते हैं। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है ना। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का महुआ। हेलो फरमाइश जी, मैं जालंधर सिटी पंजाब से सोनू जी बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी आपका। आपने जालंधर से हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया। अपने बारे में बताएं कुछ। मैं तो हारमोनियम बनाता हूँ। हारमोनियम बनाते हैं? हाँ जी मैडम जी, मैं बनाता हूँ जी। अरे वाह, क्या बात है। मॉर्निंग टाइम से लेके लेट नाइट तक मैं सुनता ही रहता हूँ। कब से जुड़े हैं विविध भारती के साथ? तकरीबन मुझे 35 साल हो गए हैं जी। ओह, एक लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है ये तो। अच्छा लगता है विविध भारती सुनना? और मेरे तो रग रग में विविध भारती बसा हुआ है जी। चलिए पहले तो अपनी पसंद का गाना बताइए आज। मैम, मेरी पसंद का जो गाना है ना, वो राज मूवी का है। वो उदित नारायण और सारिका कपूर जी की आवाज में गाना है। मुझे तेरे जैसी लड़की मिल जाए तो क्या बात हो। आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। और अब जालंधर आपके शहर पहुंच रहा है आपकी पसंद का ये गाना। जैसी लड़की। हेलो फरमाइश। आदरणीय दीदी को सादर सप्रेम प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बोल रहा है? हर एक चेहरे पे नई रंगत निखारती, हर जीवन में एक नई ऊर्जा संचारती, सवेरे सवेरे आती है अपने स्वरों को झनकारती, ऐसी है हमारी देश की सुरीली सुरीली धड़कन विविध भारती। क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 धन्यवाद। विविध भारती की शान में बड़े खूबसूरत आपने अंदाज में ये जो बात कही है। अब अपना नाम बताएं हमें, कहाँ से फोन किया आपने? जी दीदी, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ। राजू जी ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से फोन किया। जी दीदी। आगरे का क्या चीज, पेठा है ना मशहूर? जी दीदी, आगरा का पेठा भी मशहूर है। आगरा का ताजमहल तो सभी जानते हैं, तो वो तो हिस्ट्रिकल इमारत। हाँ, वो तो इमारत वाली बात हो गई। और खान पान में पेठा बहुत मशहूर है। पेठा बहुत मशहूर है दीदी। जी जी जी। और पेठे में भी कई वैरायटीज आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग तरह की जो वैरायटी होती है वो यहाँ पे मिलती है। अलग अलग रेट में मिलती है। और हम तो चाहेंगे कि हमारी पूरी विविध भारती टीम आगरा लाए और हम उनका वेलकम करें, उनको पेठा खिलाएं। और नमकीन भी कुछ जगह की प्रसिद्ध है आगरा में। जी हाँ, आगरा का नमकीन भी प्रसिद्ध है। और ये जो केसरिया पेठा है वो भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है खाने में। जी दीदी, जी बिल्कुल। जी। कब से हैं आगरा में आप? मेरा तो जन्म ही आगरा में हुआ है दीदी। मैं आगरा से 20 किलोमीटर पहले हाथरस अलीगढ़ रोड पे मेरा कस्बा पड़ता है खंदौली करके। मैं आगरा और हाथरस के बीच में हूँ दीदी। अच्छा, तो अपना आपका व्यवसाय है? जी नहीं दीदी, मैं ब्रांड पर्सन हूँ, घर पर ही रहता हूँ, लेकिन मैं विविध भारती सुनता रहता हूँ। मेरे पास 3 ब्लूटूथ कनेक्टर हैं, लेकिन मेरा डायरेक्ट यहाँ आगरा से रिले करता है तो बड़ी आसानी से सुनाई देता है। क्या बात है। सुबह से शाम तक और रात तक ये विविध भारती ऑन रहता है? जी बिल्कुल। मैं हेलो सहेली, सखी सहेली, आज के फनकार और गीतों भरी कहानी तो मुझे इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि कभी कभी इसमें इतनी अच्छी कहानी सुनने को मिल जाती है। जैसे भी एक कहानी आई थी, एक प्यारा सा छोटा सा खत। जी, वो शायद जवाब वो मैंने ही पढ़ी थी। बिल्कुल 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 दीदी, आप ही थी। हाँ, जी। बहुत अच्छी कहानी लगी दीदी। और जी इतनी अच्छी लगी कि मेरी तो आंखों में आंसू तक निकल आए थे, क्योंकि मैं ऐसी चीजों को बड़े गौर से सुनता हूँ। जी। बहुत सारी चीजें होती हैं, कहानियां हैं, किस्से हैं, कार्यक्रम हैं। उस कहानी में हमें ये सीख मिलती है जी कि कोई भी माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती, चाहे वो उसका अपना हो या फिर दूसरी माँ हो, जो भी हो, ऐसा व्यवहार बच्चों के साथ कोई माँ नहीं करती। आपका कहना बिल्कुल सही है। और वो कहानी जब मैंने पढ़ी थी तो मैं भी काफी इमोशनल हो गई थी। वो दिल को छू गई थी कहानी मेरे।
तो नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने ध्यान से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और हमें भी कुछ और नया आगे करने की एक प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। दीदी एक छोटा सुझाव है एक श्रोता के नाते से हमारा आपसे। हाँ जी, बोले। क्योंकि आपका अन्य कोई कार्यक्रम तो ऐसा आता नहीं जिसमें हम आपसे फोन से मुखातिब होकर अपने मन के दिल की बात रख सकें। जी बोले। क्योंकि अब इस कार्यक्रम को शुरू हुए काफी समय हो चुका है और नए नए सभी श्रोताओं के फोन लगभग लगी चुके हैं जी। तो इसकी जो अवधि है 2 महीने की, इसको थोड़ा सा घटा करके कम किया जाए ताकि हमें बड़ी उत्सुकता रहती है, खास करके विविध भारती के कार्यक्रम जी हमें इतने अच्छे लगते हैं कि हमें 2 महीने में ऐसे लगता है 2 साल निकल गए। देखिए ऐसा है ना कि राजू भाई कि हमारे बहुत सारे श्रोता हैं तो वो कोशिश करते हैं लेकिन उनका फोन लग नहीं पाता क्योंकि इतना व्यस्त हो जाता है फोन। तो यही वजह है कि ये अंतराल थोड़ा 2 माह का रखा जाता है ताकि हमारे दूर दराज के जितने भी श्रोतागण हैं, बहनें हैं, तो वो हमें इस कार्यक्रम में फोन करके अपने बातें कह सकें, अपनी पसंद के गीतों का फरमाइश कर सकें। तो बहरहाल आपकी जो ये अनुरोध है ये जरूर संबंधित अधिकारी तक हम पहुंचा देंगे इस बारे में, और आपने ये सुझाव दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, हमें इतना अच्छा लगता है हम खुद नहीं बता सकते। और रेडियो हमारा जो नाता है वो सदियों पुराना है और हम जुड़े रहते हैं रेडियो से जी। और ऐसे ही हमेशा जुड़े रहिए रेडियो से क्योंकि रेडियो में जो ये संगीत जो है उसमें बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत है संगीत में। दीदी और अब राजू भाई अपनी पसंद का गीत जरूर बता दें ताकि हम आपको आपकी फरमाइश का गीत सुनवाएं। जी, फिल्म का नाम है कानून और मुजरिम जी। शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह, ये वाला गाना सुना था जी। शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह, इसके जो शायर हैं वो हैं अहमद वसी साहब। जो अहमद वसी साहब बिल्कुल जी। और वो अहमद वसी साहब को मैंने सुना है आपके यहाँ इसमें जी शनिवार या आज के मेहमान इसी कार्यक्रम में आए थे वो वरिष्ठ उद्घोषक रह चुके हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी। और विविध भारती से बहुत पुराना संबंध रहा है उनका और यहाँ पे उद्घोषक भी रह गए हैं जी। तो ये नामचीन शायर हैं और बहुत अच्छा गाना आपने पसंद किया राजू भाई। आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। अब सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना। शाम रंगी। हेलो फरमाइश। जी मैम, मैं सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से जितेंद्र सूर्यवंशी बोल रहा हूँ मैम। जितेंद्र भाई, क्या हाल चाल? बस बढ़िया है मैम, खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो खेती बाड़ी में आजकल क्या चल रहा है? बस अभी तो पानी रुका हुआ, सोयाबीन वगैरह की कटाई करने वाले, फिर गेहूं चने लगाने वाले दीपावली पे। अच्छा, खेती बाड़ी में मन लगता है खूब आपका? बहुत ही मन लगता है और मोबाइल ऐप पे आपकी आवाज में सुनते रहते हैं। शेफाली कपूर की आपसे तो लगता है कोरोना के बाद आज बात हो रही, पहले बात हुई थी मेरी। जी। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे बातचीत हो रही है। और बताएं मंदसौर के बारे में थोड़ा बताएं क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्हें मंदसौर के बारे में शायद ना मालूम हो, हमें भी नहीं मालूम है। मैम यहाँ पे पशुपति नाथ जी का मंदिर है, बहुत ही बढ़िया 4 मुख वाली मूर्ति है शंकर भगवान की। अच्छा। जो सावन महीने में शाही सवारी वगैरह निकलती है। और उज्जैन में तो आप जानते हैं माँ कालेश्वर का मंदिर है। जी है। आसपास के जैसे धर्म राजेश्वर है, पर्यटन स्थल, ये वाली चीजें हैं मैम यहाँ पे। दर्शनीय स्थल बहुत है वहाँ पर। जी। अच्छा। अरे वाह, क्या बात है। मंदसौर का नाम तो जरूर सुना था लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो वहाँ रहता है उसे ज्यादा मालूम होती है। तो जी। और खान पान की कोई विशेषता है वहाँ पर? खान पान में तो मैम सभी साधारण वही चलता, मालवा निमाड़ से लगा हुआ, जैसा सभी दूर चलता, पोहे और चाय वगैरह ये सब चलती है। और क्या खजूर, 3 खजूर वगैरह ये ज्यादा चलती है। अच्छा ये बताएं जितेंद्र भाई कि आप जब खेतों में जाते हैं तो ये खान पान का अपना कैसे रहता है? अपना खाना लेकर जाते हैं या वापस घर आते हैं फिर खाते हैं तब वापस? फिर कहीं न कहीं बहुत अच्छे याद दिलाई मुझे। जितेंद्र का भी फैन हूँ तो आपने मऊवाली या हिम्मत वाला देखी होगा, तो उसमें टिप्पण लाया जाता है तो पगडंडी
बंदियों के द्वारा हाँ। बीवी लेके आती है। हाँ 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 हाँ, वही सीन आपके साथ भी है क्या कुछ ऐसा? बिल्कुल मैम, यही वही वाली चीजें हैं। अरे बड़ा खूबसूरत लगता है और इतना अपनत्व लगता है उस सीन में कि देखिए पति खेती बाड़ी कर रहा है और कितनी दूर से पत्नी जो है वो पोटली में खाना बना कर लाती है, फिर वो पति पत्नी दोनों पेड़ के नीचे बैठ के आराम से खाना खाते हैं। मैम वही तरह से हमारा 11, 11:30, 12 बजे वही खाना मिलता है। मैं और आज ही वही तरह से अपना। क्या बात है। और अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गेंदे फूल लगा रखे उसके बीच से बात कर रहा हूँ मैम। आपको तो जी अगर देख नहीं पाओगे लेकिन यकीन नहीं मानोगे आप, यही बात हो रही है मैम। बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही खेती बाड़ी करते रहें और खूब तरक्की करें। और बहुत अच्छा लगा ये जान के, क्योंकि एक जब आप बताते हैं लोग हमारे श्रोता भाई कि हम खेती बाड़ी से जुड़े, तो वो अनायास ही ऐसे दृश्य सामने आ जाते हैं कि पगडंडी से पत्नी लाती है खाना, पति पत्नी बैठ के खाते हैं। तो आप सच माने जितेंद्र भाई कि इंसान चाहे वो एक रोटी ही खाए, लेकिन वो जो इतना सुख देती है वो रोटी, सुकून देती है कि सारी थकान दूर हो जाती है। और मैम कहीं न कहीं एक जैसे ढांचा भी बना रखा है, जैसे आप सोने का, वो जो दोपहरी में हम रेडियो सुनते हैं उसके ऊपर और लेटे आराम भी करते हैं, तो आपका रेडियो स्टेशन भी सुनने को मिलता तो और अच्छा लगता है मैम, और हरा भरा ही दिखता सभी जगह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और खेतों की तो बात ही अलग होती है, हरियाली ही हरियाली होती है वहाँ पर। आपके खेतों में हमेशा हरियाली रहे, जीवन में हरियाली रहे, यही शुभकामनाएं हैं। और अब जानेंगे आपसे कि आपने आज कौन सा गाना सुनने के लिए अपनी फरमाइश हमारे पास लेकर आए हैं। मैम मुझे आज शेषनाग मूवी में। अच्छा, शेषनाग फिल्म का। जी हाँ, मैं बेजा इस जहान है। ठीक है। हाँ जी, वो उसमें जितेंद्र थे, आपका नाम भी जितेंद्र है, देख लीजिए क्या बात है। जी और मैम मुझे अमीन सायनी जी ने ये नाम दिया था, जितेंद्र सूर्यवंशी, तो अच्छा नाम। अरे वाह, क्या बात है। और चलिए जितेंद्र भाई, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। और अब बारी आ गई है कि आपको आपकी पसंद का गाना सुनवा दिया जाए। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। हेलो फरमाइश। नमस्ते शेफाली जी। नमस्ते जी, कौन बोल रहा है? हुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं कैसे हैं? मैं तो बड़ा स्वस्थ हूँ, आनंद में हूँ। आपकी मंगल कामना जी और प्रभु की छत्र छाया में जीवन यापन 84 वर्ष में भी मैं तंदुरुस्त हूँ, यह मैं बहुत बड़ा भागी समझता हूँ शेफाली जी। आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे वरिष्ठ जनों का जो बातचीत हमसे हो रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ये बातचीत नहीं है, ये आशीर्वाद मिल रहा है मुझे आपका। नहीं, ये तो आपका विनय है, बड़प्पन है। मैं तो एक मामूली सा सामान्य इंसान हूँ। नहीं, ऐसा न कहें। काफी लंबे अंतराल के बाद करीबन 10-15 साल के उपरांत जी आपसे बात होते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। गर्व तो हमें हो रहा है दादा, आप जैसे वरिष्ठ जनों से बात करके, आपका आशीर्वाद पाकर। ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात करने का अवसर मिला इस कार्यक्रम के जरिए हमें। 2001 से लेकर 2010 के इस दशक में जी मैं बहुत ही सक्रिय एक बोले तो श्रोता के रूप में मेरा कार्यभार था। सभी अपने पुराने जो भी अनाउंसर थे जी, कुछ आज हमारे बीच में रहे, अशोक सोनवणे जी, उनकी भी याद आती है जी। हमारे रेणु बंसल जी है, जी हाँ, और राजेंद्र त्रिपाठी है, जी हाँ, और हमारे तो भाई साहब जो बोले तो एक जी बहुत ही अच्छे अनाउंसर है, वो भी काफी मंथन और हेलो बॉलीवुड ऐसे विविध कार्यक्रम में मेरे से बहुत परिचित थे। और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज बड़े बोले तो प्रयत्न के उपरांत मुझे सफलता प्राप्त हुई।
जी दादा, बहुत अच्छा लग रहा है और हम आपसे ये विनती करेंगे कि आप अपनी पसंद का गीत भी हमको बताएं कि आप आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे। भजन बिना बावरे तूने हीरा जन्म गवाया जी। फिल्म रूपलेखा 1962 में बनी थी जी। मोहम्मद रफी जी ने गाया था और नौशाद जी का संगीत है। जी, ऐसे गीत और भजन जो होते हैं वो जीवन की सच्चाई भी बयां करते हैं। अच्छा लगा दादा, आपका आशीर्वाद मिला हमें और विविध भारती के इस कार्यक्रम को आपका आशीर्वाद मिला। आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही कामना है और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये भजन। भजन बिना। हेलो फरमाइश। मैं राज्य महाराष्ट्र औरंगाबाद संभाजी नगर से रुकनुद्दीन तंबली बात कर रहा हूँ। पुराने रेडियो के श्रोता है। जी जी। 1972 के रेडियो सुनते हैं हम। अच्छा अच्छा। तो हमारे पास अभी तो वाल्की रेडियो पुराने है, 1965 का मॉडल है। रेडियो हमारे तो 13 रेडियो हमारे पास, टाइम का रेडियो 13 है। अच्छा अच्छा अच्छा, सबके हाथ में रेडियो था। हाँ, हमने बड़ा रेडियो ट्रैक्टर पे रखे, उसकी शुभ यात्रा निकाले, बड़ा रेडियो है। अच्छा। 1965 का मॉडल है। अरे वाह, आज कौन सा गाना सुना? देखो, फिल्म का नाम है भीगे पल के। गीत की बोले जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। यानी आपका और रेडियो का साथ जो है वो जन्म जन्म का है। जन्म जन्म का है। बिल्कुल, ये साथ बनाए रहिए, जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई और आपके बारे में जाना और आपका और रेडियो का लगाव कितना है ये जाना बहुत अच्छा लगा। अब सुनवा देते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना। जन्म जन्म का साथ। देखिए साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए हम अपनी बातचीत को यहीं विराम दे दें। जी हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए हम आपके कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं प्रत्येक बुधवार सुबह 11 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए 02240024662। चलिए टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें, 02240024662। आप सभी से एक विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए वे कृपया हमें 2 माह के अंतराल के बाद ही कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिले। और अब चलते चलते आपको बता दें कि आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला किरण बंग से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब मैं शेफाली कपूर आप सभी से लेती हूँ इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। हेलो फरमाइश।